हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम आपको बता दें कि यह वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल का है, ठीक है, जो एडिटोरियल प्रकाशन का है, वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 1। हम चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी राज्यपाल, राज्यपाल, ठीक है। अब कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कहाँ पे किया जाता है? कौन करता है चुनाव का? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। आदर्श निहित है क्या? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन? राज्य के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दोस्तों, सिर्फ आप क्वेश्चन देखें ना, बल्कि उसे बनाने का भी प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, भारत के मताधिकार और निर्वाचन होने के अधिकार है, क्या है? तो इसका क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा 4। इसका जो संवैधानिक अधिकार, किसका है? संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पद अध्यक्ष होते हैं? कौन होगा बताइए? नंबर 5 का डी हो जाएगा, यानी कैबिनेट सचिव। कौन होता है? कैबिनेट का सचिव होता है। जैसे उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में चलिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जाता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर ही हटाया जा सकता है। ऐसे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित अगर प्रस्ताव होगा तो उस पर हटाया जा सकता है। क्वेश्चन आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासन नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो इसका आप लोग सभी जानते होंगे, इसका किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हो जाएगा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? नौका, तो इसने सचिदानंद सेनवरानी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कांवर झील। ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, समझ क्या होगा इसका होगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? आप लोग तो सब जानते होंगे, इसका कौन होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन ही दिया रहता है, इसमें मात्र 20 से 30% ही क्वेश्चन हार्ड रहता है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल रहता है। अब इसको आप पर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हैं, इसीलिए हमारे सेट को हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। चलिए इसको क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित 13 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है, तो इसका कौन है? तो ये गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस
शासक द्वारा किया गया था दिल्ली में, ठीक है। तो अमीर उद्यम किसने, इल्तुतमिश ने किया, किसने, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने ऑप्शन नंबर बी ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। ये कहता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर वारन हेंगिस्टन, कौन था, वारन हेंगिस्टन, ऑप्शन नंबर ए, वारन हेंगिस्टन था, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं तो कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था, तो ये किसने कहा था, लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था, किसने, लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था, लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था, ठीक है, लॉर्ड डॉफ्री ने कहा था। अब कह रहा है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने के द्वारा किया गया था, तो एम.जी. रनाडे, एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भू राजस्व व्यवस्था थी। भू राजस्व व्यवस्था उसका मुख्य विशेषता थी, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो मुगल बादशाह किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर के फतवा जारी हुआ था, जौनपुर के से फतवा जारी हुआ था, किस मुगल शासक के विरुद्ध। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अकबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था, ठीक है, अकबर के। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, 20 में देखिए क्वेश्चन 20 को अच्छा से पढ़िए। नीचे दिए गए घटनाओं तथा उनके तिथि का सही मिलान किया है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, आप बताइए इसका हो जाएगा कौन, इसका हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो सबसे ज़्यादा किसके साथ है, उसके बाद छोटा छोटा करके बताना है, ठीक है। तो 21 नंबर का हो जाएगा सीधे पाकिस्तान के पास, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश के पास, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो कभी करा अवरोही क्रम, आरोही क्रम करा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो सबसे कम है पाकिस्तान के बाद, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद चीन के साथ, बांग्लादेश के पास सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश का सबसे कम है चीन के पास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, तो कौन सा जिला नहीं है, तो ये बी, यानी रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ नहीं है, रोहतासगढ़ नहीं है, ठीक है, रोहतासगढ़ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उनमें कौन सा सही है। देखिए 23 में कह रहा है यह भारत के लिए इसमें यानी चारों सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है नदी घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, नर्मदा घाटी, ठीक है। तो किस पर्वत के बीच स्थित है, तो यह है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए को सही कीजिए, ठीक है। चलिए हम पूरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, इस प्रकार इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है।
ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कह रहा है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है तंजानिया में। कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। ऑप्शन सी। कहता है अगला बात बोल रहा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है, ये भी कह रहा है मिलान करने के लिए। ठीक है, तो सोचिए 100 से 2 में मिलान करना है। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा। तो इसका हो जाएगा देखिए ए का एक होगा, बी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उज्बेकिस्तान के तहत स्कंद होता है, तजाकिस्तान के दुशानबे होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका ये हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहता है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? ठीक है, सबसे प्रभाव होगा कौन? तो इसका होगा निर्यात में वृद्धि। तो निर्यात में वृद्धि हो जाएगा, तो अवमूल्यन का सबसे संभावित ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चलिए 30 में चलते हैं। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, कौन सा? तो इसका हो जाएगा बी, यानी सीमांत अस्थायी सुविधा। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, यानी बी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 में कह रहा है 31 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है? आरबीआई से संबंधित नहीं है तो मुद्रित नोट जारी करना, आरबीआई मुद्रित नोट जारी करना से संबंधित नहीं है। ठीक है, बोल रहा है यानी बी केवल सॉरी दोस्त, इसका हम ऑप्शन नहीं देखे थे। इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, यानी और केवल 3 जनता को पैसा उधार देना आरबीआई के काम नहीं है। ठीक है, आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो इसका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, बोला है भारतीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसने कहा जाता है? भारतीय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहता है? तो साइमन कुजनेट्स का, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में होगा। 34 के डी अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है भारत में कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन सी। ठीक है, उसी पर कह रहा है भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार दिया है? तो बांग्लादेश को। किससे? बांग्लादेश को दिया है। भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार दिया है? तो बांग्लादेश को दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धन के लिए कितना न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है? तो इसका हो जाएगा 2183 रुपया। 2183 रुपया, ऑप्शन सी। किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी और पढ़ाई भी का मंत्र शुरू किया गया है? तो ये बताइए, यानी इसका हो जाएगा बी, यानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, यानी बी हो जाएगा। ठीक है। चंद्रयान-3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन कितना था? इसका कुल वजन कितना था चंद्रयान-3 का? तो इसका कुल वजन आपको बता दें, तो इसका हो जाएगा 3900 किलो। कितना? 3900 किलो था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 40 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुबराज चावल में को जीआई टैग दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो बी, यानी छत्तीसगढ़ को दिया गया है। छत्तीसगढ़ को दिया गया। ठीक है। निम्नलिखित राज्य उनके राज्यपाल का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित राज्य में उनके राज्यपाल का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का गुरमीत सिंह, ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है। और ये सब सही है, ए बी और डी सही है और सी है जो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ली थी? ठीक है। कितनी टीमें भाग ली थी? तो इसमें भाग ली थी 10 टीमें। ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में कह रहा है हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे पीके शाही को नियुक्त किया गया है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था? जॉन फोन्से को, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है नागेबाज शब्दावली किस खेल से संबंधित है? नागेबाज शब्दावली किस, जूडो से संबंधित। किसे? जूडो से, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जूडो से संबंधित। ऑप्शन बी जूडो से संबंधित है। प्रोलॉन्ग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉन्ग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो यह है पंचम पीढ़ी लिंग। किसे? पंचम की। ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका कहाँ है? तो इसका है रोम में, इटली के रोम में। ठीक है। बोला है नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह महाराष्ट्र से है। कहाँ से? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार से। किसे? सितार से। ए से, ऑप्शन ए सितार। ठीक है। ऑप्शन ए सितार से। ठीक है। चलिए एसी जनरेटर डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी। ठीक है। आपको बोल रहा है प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश होता है। लाल रंग का प्रकाश कितना होता है? प्रकाश के वन विक्षेपण में लाल रंग का प्रकाश कितना होता है? तो लाल रंग का प्रकाश होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक होता है। ऑप्शन सी। अब बोल रहा है ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यह कंपन के आयाम द्वारा, यानी ऑप्शन ए कंपन के आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। बोल रहा है जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी इलेक्ट्रॉन को निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो ए हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन, ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो यह लाल रंग को परावर्तित करती है, इसी लाल रंग की वस्तु लाल दिखाई देती है। ऑप्शन ए। ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है देखिए कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? ठीक है। तो कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है?
तो यह देखिए, जब आरोपित बल शून्य हो तभी भी शून्य हो सकता है, नहीं जब आरोपित बल शून्य हो तो शून्य नहीं हो सकता है, जब विस्थापन शून्य हो तो शून्य हो सकता है। इसलिए यानी बी, उसके बाद कहता है जब बल में विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 में कह रहा है, क्वेश्चन 57 में कह रहा है कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा इसका, तो इसका होगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता है, यानी सी होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं, तो इसमें रेडियो तरंग में सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ये देखिए पोटेशियम, नहीं मिश्रण का उत्पादन है तो कल इस्पात, जैसे ऊपर निम्नलिखित में कौन एक मिश्रण का उत्पादन, तो इस्पात एक मिश्रण का उत्पादन, जल तो मिश्रण नहीं है इसलिए उत्पादक है, यानी इस्पात है, ऑप्शन ए। चलिए कार्नलाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नलाइट किसका है, तो पोटेशियम का कार्नलाइट होता है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी, हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम के नाभिक में। ठीक है, और 62 में कह रहा है, 62 में कह रहा है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, क्या होता है, ये होता है रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, तो 0 जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्यों होगा, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 0% होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, तो इसका होती है एल्कोहल का सर्वाधिक होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑक्सीकरण के संबंध में, देखिए ऑक्सीकरण के संबंध में कौन सा, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है इस प्रकार, इसमें डी हो जाएगा क्योंकि यह एक से अधिक होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो मस्टर्ड गैस का उपयोग हम रासायनिक युद्ध में करते हैं, ठीक है, रासायनिक युद्ध में करते हैं, ऑप्शन बी होता है। ठीक है, और उसके बाद 68 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो नहीं है विस्फोटक बोल रहा है, तो एक नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल है, सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल होता है, नील हरित शैवाल होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 में कह रहा है सूर्य को मिलाना है, 71 में कह रहा है सुंदरी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यानी ए का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी सुंदरी होगा न्यूमेटोफोर्स यानी 2
फिर 2 बी का हो जाएगा 1 यानी चूषण मूल, यानी इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 72 में कह रहे हैं सल की क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक क्या है, तो इसका हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं 73। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, किस अंग में संपन्न होता है, तो नॉर्मली सबको जानता है कि छोटी आंत में संपन्न होता है, इसलिए ऑप्शन सी होता है। ठीक है, तो 74 में बोल रहा है, 74 में इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो कौन सी धातु जस्ता जस्ता उपस्थित होती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 में कह रहा है हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होता है, कौन सा प्रभावित होता है, शरीर का सीधा प्रभावित होता है, कौन सा प्रभावित होता है बताइए। हेपेटाइटिस में सीधे होता है यकृत प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार यह आज 55 क्वेश्चन 50 जीके का और 25 साइंस का पूर्ण हुआ। हमें आशा है कि आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।